एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक गंभीर संवाद चल रहा था। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार केवल माया है। जो कुछ भी हम देखते हैं वह एक भ्रम मात्र है। अन्न भी उसी माया का हिस्सा है। माता पार्वती यह सुनकर चौंक गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, यदि अन्न मात्र माया है तो इस संसार के जीवों का पालन कैसे होगा? क्या बिना अन्न के जीवित रहना संभव है? शिव जी ने निर्लिप्त भाव से उत्तर दिया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। अन्न की आवश्यकता तो केवल देह के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। माता पार्वती को शिव जी की यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि संसार में कोई भी प्राणी अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता। अन्न केवल शरीर के लिए नहीं, यह प्रेम, करुणा और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक भी है। उन्होंने शिव जी को यह बात समझाने का निश्चय किया। अगले ही दिन माता पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया और काशी नगरी में प्रकट हुई। वहां उन्होंने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और जरूरतमंदों को अपने हाथों से भोजन कराने लगी। इधर कैलाश में जब माता पार्वती नहीं थी तो वहां अन्न जल का संकट गहराने लगा। न केवल कैलाश बल्कि पूरी सृष्टि में भोजन की कमी हो गई। शिव जी ध्यान से बाहर आए और देखा कि सभी जीव भूख से तड़प रहे हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि अन्न माया नहीं बल्कि जीवन का आधार है। वे तुरंत काशी पहुंचे जहां माता अन्नपूर्णा भक्तों को भोजन करा रही थीं। भूख से व्याकुल शिव जी ने उनके सामने हाथ फैलाए और विनम्रता से कहा, हे माता, मुझे भी भोजन का दान दीजिए। और तब माता अन्नपूर्णा ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव को अन्न का पहला कौर खिलाया। शिव जी ने जैसे ही ग्रास ग्रहण किया, उनकी आंखों में करुणा का सागर उमड़ पड़ा और उन्हें अनुभव हुआ कि अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि दया, प्रेम और ईश्वर का प्रसाद है। तभी काशी में माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बना, जहां आज भी हजारों भक्तों को भोजन कराया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह केवल अन्न नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है।